हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। कुछ समय बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आपके सामने टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। आज हम आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे जो सभी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस माना जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आपने इससे पहले मेरे वीडियो वॉच किए होंगे, और यदि पहली बार कोई मेरे चैनल को विज़िट कर रहा है, मेरा अनुरोध है, मेरी उससे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी डी के सर को सब्सक्राइब करें और मेरे और भी वीडियो को वॉच करें। हम आपको सरल तरीके से बता रहे हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से किस प्रकार से हमें ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता, उसी के लिए हमें स्ट्रक्चर लेकर आए हैं। ये स्ट्रक्चर जो है इनको समझना ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट लगा है हेल्पिंग वर्ब में डू और डच का प्रयोग, उसके बाद में नॉट, एम बी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डू और डच का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि यदि आपको सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का आता है तो ऐसी कंडीशन में आपको इसी स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेगेटिव में प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के सेंटेंस जो हैं वो बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, समझ से बाहर होते हैं, क्योंकि इनमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, हमें हेल्पिंग वर्ब इनमें यूज करनी पड़ती है। हम हेल्पिंग वर्ब बनाते कैसे हैं? तो उसके लिए ये मेन है आपको कि यदि किसी वर्ब में, जैसे सेंटेंस लिखा है मोहन प्लेज चेस डेली, यदि किसी वर्ब में एस या ई एस हो तो वहाँ पे हमें डज का प्रयोग करना पड़ता है, डी ओ ई एस, डज हेल्पिंग वर्ब। और जैसे ही हम डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जो है मेन वर्ब की एस या एस हट जाती है। तो ही, सी, इट या किसी व्यक्ति के नाम के साथ, जैसे यहाँ लिखा है प्रोनाउन ही, सी, इट, एनीबॉडी नेम के साथ, मतलब थर्ड पर्सन के साथ ही आपको किसी सेंटेंस में एस या एस मिलेगी उस समय जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो, प्रेजेंट सिंपल का हो तब। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है? हमें इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़ता है जिसमें डू या डच के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। अब हम इस सेंटेंस को अभी आपको बताते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हम आपको बाद में बताएंगे जब हम दूसरा सेंटेंस आपको बताते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है जैसे मोहन, तो इसको बना देते हैं मोहन। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो मोहन तो हमने सब्जेक्ट तो जब कहते हैं लिख दिया, यहाँ हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ ये प्लीज लिखा है, मतलब क्रिया में एस है। यदि गोद लिखा होता तो क्रिया में ई एस होती, यदि फिलाइज लिखा होता तो क्रिया में ई एस होती। यहाँ पे क्रिया में एस है तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे डू या डच दो लिखी हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डच, मोहन डच। अब हमें चाहिए नॉट, मोहन डज नॉट, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नॉट नहीं लिख सकते, हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखें। बहुत से ऐसी कंफ्यूजिंग में गलत कर देते हैं कि मेन वर्ब के बाद में नॉट लिखाते हैं, ऐसी हमें गलती नहीं करना। मोहन डज नॉट, और यहाँ पर लिख देंगे मोहन डज नॉट प्ले, PLAY प्ले। जैसे हमने डच का प्रयोग किया तो यहाँ पे हमने लिखा है हेल्पिंग यूज डज, एम बी फर्स्ट, रिमूव एस या ई एस, मतलब हमें एस या ई एस को अलग कर देना है और मेन वर्ब जो है वो हम पहले रूप में लगेंगे। तो मोहन डज नॉट प्ले डेली चेस डेली, चेस डेली, ये बन गया सेंटेंस। अब ये दूसरा सेंटेंस है जिसमें लिखा है सी एट बनानास। इसकी जो हिंदी है ट्रांसलेशन जो है, उसने केले खाए। यदि ऐसा होता सी ईट्स बनानास तो यहाँ होता वह केले खाती है। सी एट बनानाज, उसने केले खाए। अब इसके लिए हमें नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए इसका ये स्ट्रक्चर दिया है सेकंड नंबर का, जो हमने आपसे अभी कहा था कि इसको हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड। अब यहाँ पे डिड का प्रयोग किया गया है, डिड के बाद नॉट, और नॉट के बाद एम बी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। अब ये स्ट्रक्चर जो बना है ये पास्ट सिंपल टेंस
का यदि कोई सेंटेंस आपको नेगेटिव में आता है, पास्ट सिंपल टेंस का यदि कोई सेंटेंस आपको नेगेटिव में आता है, जैसे ये लिखा है सी एट बनाना, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हमें इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है जिसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमें ये ध्यान रखना है कि डिड का प्रयोग करना है, और जैसे ही डिड का प्रयोग होता है तो उसके बाद नॉट लगाना है, और नॉट के बाद में मुख्य क्रिया को पहले रूप में ही रखना है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि डिड के बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप आता है। ये हमने आपको यहाँ बताया है। एम बी सेकंड में एच भी यूज डिड का प्रयोग करके एम बी फर्स्ट में लिखते हैं, मतलब चेंज करते हैं एम बी सेकंड को एम बी फर्स्ट में। तो यही हमें याद रखना है कि जब भी हम डिड का प्रयोग करते हैं, चाहे डू फॉर इम्फोसिस सेंटेंस में करें, चाहे नेगेटिव में करें, चाहे इंटरोगेटिव में करें, जब भी किसी सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है या डबल इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें मेन वर्ब को पहले रूप में लिखना पड़ता है। चलते हैं इस सेंटेंस को हम आपको बताते हैं। ये है सी, अब यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद में नॉट, और नॉट के बाद में एट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ईट, ई ए टी एट, ईट। एट को घुमा दिया तो ईट बन जाता है। सी डिड नॉट ईट बनानाज, ये बन गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस, श्याम सट द डोर स्टडी। डिफरेंट है ये सेंटेंस। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि सट 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 तीनों वर्ब एक जैसी होती हैं। ऐसी कंडीशन में जब भी कभी कोई सेंटेंस आता है, श्याम सट द डोर स्टडी, हमें डिड का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो एक कंडीशन और भी है, यदि मान के चलो स्टडी नहीं भी होता तो भी हम इस सेंटेंस में डिड का ही प्रयोग करते, और यदि स्टडी है तो स्टडी शब्द जो है वो पास्ट टेंस को व्यक्त करता है, मतलब भूतकाल की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि बीता हुआ कल माना जाता है स्टडी। अब हमें बनाना है इसका नेगेटिव। तो जैसे हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो करते क्या हैं, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले श्याम, और फिर लिखेंगे डिड, श्याम डिड नॉट, और फिर लिख देंगे सट का सट ही, और फिर लिख देंगे द डोर, और फिर लिख देंगे स्टडी। ये जो सेंटेंस है आई मेक ट्वाइस ऑफन, इसको बनाना है। अब यहाँ पर मेक मतलब मुख्य क्रिया को फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो ये बनेगा आई डू नॉट मेक ट्वाइस ऑफन। ऑफन शब्द या ऑलवेज शब्द जो है मिलता जुलता है। ऑफन मीन्स अक्सर, ऑलवेज मीन्स हमेशा, इसलिए ऐसे वर्ड जो हैं यदि किसी सेंटेंस में आते हैं तो प्रेजेंट सिंपल को ही व्यक्त करते हैं, मतलब ऐसा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का होता है। और यस्टरडे शब्द, यगो शब्द, आफ्टर शब्द, प्रीवियस ईयर या प्रीवियस डे, इस प्रकार से यदि कोई लिखा होता है, ये ऐसे सेंटेंस को व्यक्त करते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। एक सेंटेंस और ऐसा जैसे कभी कभी लिखा होता है आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, या आई डिड माई वर्क, या सी डज हिज ड्यूटी वेल। ऐसे सेंटेंस आते हैं तो यहाँ कंडीशन ये बन जाती है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें से मेन वर्ब माने या हेल्पिंग वर्ब। इसके लिए हमें क्या करना है, माना कि मेन वर्ब डू है, बस इसको मानना है, और इसको हम हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ लिखेंगे आई डू, इसको हम हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं, आई डू। इसके बाद लिखेंगे नॉट, आई डू नॉट, और फिर लिख देंगे डू, आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क। ऐसी कंडीशन में हमें मेन वर्ब डू ही मान लेना है। तो ये सेंटेंस आज हमने आपको बताया है प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर बना के ये 5 सेंटेंस आप इनको लर्न करें, अपनी नोटबुक में लिखें, और ऐसे सेंटेंस सर्च करके आप उन्हें बनाना सीखें। और फिर से हम आपसे यही कहते हैं कि आप मेरे चैनल विनीत तिवारी DK सर को सब्सक्राइब करें और हमारे और भी वीडियोज़ को वॉच करें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे वीडियो की भी लिंक मिलेगी और दूसरे चैनल की भी लिंक मिलेगी, उन पर जाके भी आपको सब्सक्राइब करना है।